हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लक्ष्मी मैथ पॉइंट रे आपण मानक स्वागत। आज आम पढ़ा नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान प्रथम चैप्टर जार नाम हूँ आम चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थ। एइथिरे किछि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भल भाबे प्रैक्टिस करिबा। तेणु पिला माने जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो। देख आरंभ करिबा। फास्ट क्वेश्चन को जिबा। देख फास्ट क्वेश्चन कौन देछि देख जे देछि केउटी पंचतत्वर अंश नुहे। केउटा पंचतत्वर अंश नुहे? माटी, जल, वायु, चंद्र। कौन हेबा कहि दियो? ऑप्शन ए हेबो ना ऑप्शन बी हेबो ना ऑप्शन सी हेबो ना ऑप्शन डी हेबो कहि दियो। कौन आसीबो ना हमर कौन पंचतत्वर अंश नुहे के? ऑप्शन डी। पंचतत्वर किए अच्छी ना माटी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पांचटा ना नहीं पंचतत्व बोली कह जाउछि कोन? माटी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देख कौन कहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउटा पदार्थ नुहे? ऑप्शन ए देछि काठ, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी गंध, ऑप्शन डी हेउछि जल। कौन आसीबो को? कौन ना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसीजिवो जे काठ, वायु, जल एगुड़िक पदार्थ किंतु गंधटा आमर पदार्थ नुहे। परीक्षा पड़ी पारे जे पोटासियम पारामांगानेट संकेत कौन? पोटासियम पारामांगानेट संकेत कौन किए कहि परियो? KMnO4 KMnO4। देख निम्नलिखित कहार मध्यरे गैस रो विसरण अधिक? कहार मध्यरे गैस रो विसरण अधिक? लुहा, वायु, जल, बरफ। कौन आसीबो आंसर? 3 नंबर आंसर कौन आसीबो ना कहार विसरण अधिक ना वायु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीजिवो वायु। विसरण काहा को कहा जाए? जे पदार्थर दुई पदार्थर अंत मिश्रण को आमे विसरण बोली कहि थाउ। तेणु ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख निम्नस्थ मध्यरु केउटी एक कठिन पदार्थ नुहे? केउटा गोटे कठिन पदार्थ नुहे? स्पंज, पारद, रबर बैंड, चीनी। कौन हेबो कहि दियो जे केउटा गोटे कठिन पदार्थ नुहे? कौन आसीबो ना ऑप्शन बी आसीबो होची कौन ना पारद। पारद गोटे धातु किंतु से तरल अवस्था रे थाए, से कठिन पदार्थ नुहे। बुझी होची? नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देख तरल पदार्थ को आउ कौन कहा जाए? इति संवाही दिया जायछि, कुवाही दिया बही दिया जायछि, प्रवही दिया जायछि आउ सुबही दिया जायछि। कौन आसीबो? ऑप्शन ए हेबो ना ऑप्शन बी हेबो ना ऑप्शन सी हेबो ना ऑप्शन डी हेबो? कौन आसीबो ना ऑप्शन सी बोली कहा जाए। फ्लूइड बोली कहा जाए ताको, बा प्रवाही बोली कहा जाए, बा प्रवही बोली मध्य कहा जाए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसी जिवो। काहे कि प्रवही कहा जाउछि ना जल सब बेले कौन होउछि ना निम्नगामी। जेटी तुम ढाल दबो, जेटी तोलिया अंश दियो से अंचल को बही जिवो ना, तेणु ताको सेति पई प्रवही बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देख 6 नंबर क्वेश्चन पदार्थर अवस्था परिवर्तन पाई व्यवहृत ताप को कौन कहा जाए? पदार्थर अवस्था परिवर्तन पाई व्यवहृत ताप को आमे कौन कहि थाउ? सुप्त ताप देछि, ऑप्शन बी गुप्त ताप देछि, ऑप्शन सी स्वल्प ताप देछि, ऑप्शन डी तापमात्रा देछि। कौन आसीबो को? कौन आसीबो ना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसीजिवो गुप्त ताप। जे पदार्थर अवस्थार परिवर्तन पाई आमे ताको कौन कहि थाउ ना गुप्त ताप बोली कहि थाउ। सांद्रता कहबा कौन ना वस्तुत्व बाई आयतन को आमे सांद्रता बोली कहि थाउ। वस्तुत्व विभक्त आयतन। नेक्स्ट देख देख जलर स्फटनांक केते? -273 के, ऑप्शन बी 173 के, ऑप्शन सी 273 के, ऑप्शन डी 373 के।
कौन आसीबो ना जलर स्फटनांक जदि आमे कहबा सेल्सियस स्केल रे हला कहना ना 100 डिग्री सेल्सियस सेटा सेल्सियस स्केल ले कहनी केल्विन स्केल ले केते हबो ना 373 के 373 के जल जते बेले 0 डिग्री सेल्सियस थाए 0 डिग्री सेल्सियस ताहा हला केल्विन स्केल ले केते हबो ना 273 के आसीबो बुझिला 0 डिग्री बेले 273 के 100 डिग्री बेले 373 माने कोन होची 100 जोग कर जाउची 273 रो 373 ही जाउची बुझी होची ताने एटा कोन आसीबो ना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आसी जिवो ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखा निम्नस्थ मध्यरु केउटा एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ प्रथमे ऊर्ध्वपाती पदार्थ कोन जानिया दरकार ऑप्शन ए जल ऑप्शन बी महम ऑप्शन सी कर्पूर ऑप्शन डी चीनी देखो ऊर्ध्वपाती का कहबा ना जेउ कठिन पदार्थ को जदी हमें ताप प्रयोग करूचे ताप प्रयोग करले ता तरल अवस्था को न जाई कौन हम ना गैस हो एवं ठंडा कले से तल अवस्था को न आसी सजा कौन हम ना कठिन हो सेटा को आमे ऊर्ध्वपाती पदार्थ बोली कहिताउ ऊर्ध्वपाती रे के रहइबो ना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसी जिवो कर्पूर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो लाइक कर दियो आउ जेइटे बुझी न होची कमेंट माध्यम रे मते जणाओ परवर्ती वीडियो रे बुझेई देबी देखो बाष्पीभवन को प्रभावित करुथिबा केउटा एक कारक नुहे बाष्पीभवन को प्रभावित करुथिबा केउटा एक कारक नुहे चाप वृद्धि पवनर वेग वृद्धि आर्द्रता ह्रास तापमात्रा वृद्धि सुन आमे बाष्पीभवन को प्रभावित करथिबा कारक गुडी को कोन ना पवनर वेग वृद्धि आमे जानिछु आर्द्रता ह्रास जानिछे तापमात्रा वृद्धि जानिछे पृष्ठतलर क्षेत्रफल वृद्धि चारटा जानिथिले किंतु ए चापटा आंसर नुहे ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर केटा नुहे क्यों कारकटा नुहे कहिछि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आछियो ऑप्शन ए बुझियो जे बाष्पीभवन का को कहबा ना स्फटनांकटारु कम तापमात्रा रे भी जल बाष्प रे परिणत हुए तेणु ताहा को आमे कहिथाउ कोन ना बाष्पीभवन प्रक्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो पदार्थर केउ अवस्था अति शक्तिशाली पदार्थर केउ अवस्था अति शक्तिशाली कठिन तरल गैसीय प्लाज्मा एटा हला मा रही जे प्लाज्मा प्लाज्मा कोन हबो ना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आसी जिवो प्लाज्मा प्लाज्मा कोउठी सृष्टि हुए तारा मानक ठारे प्लाज्मा सृष्टि हुए तेणु हमर भौतिक अवस्था पदार्थर पांचटी अछि वैज्ञानिक माने कहिसंती कठिन तरल गैसीय प्लाज्मा आ गोटे कोन ना बोस आइंस्टाइन संघनित नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो निम्नत मध्यरु केउ गैस रु शुष्क बर्फ प्रस्तुत करा जाए केउ गैस रु शुष्क बर्फ प्रस्तुत करा जाए अम्लजान उद्जान अंगारकाम्ल अमोनिया कोन आसीबो ना अंगारकाम्ल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन सी जे अंगारकाम्ल गैस रु शुष्क बर्फ प्रस्तुत करा जाए अंगारकाम्ल जायगा रो दे दिथियो कार्बन डाइऑक्साइड जे दिथियो सेटा भी ठीक करेक्ट आंसर इंग्लिश रे लिखा हुए कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा को 12 नंबर आंसर को रुसेई पाई व्यवहृत पेट्रोलियम गैस केउ अवस्था रे थाए रुसेई पाई जे पेट्रोलियम गैस एलपीजी व्यवहार करा होची एलपीजी फुल फॉर्म कोन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सीएनजी हला कोन ना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एटा एलपीजी गोटे रहला आ गोटे सीएनजी सुनो एलपीजी हला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सीएनजी हला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इति हम कहि जे रुसेई घरे व्यवहृत होची केडा ना हम एलपीजी व्यवहार करे एलपीजी केउ अवस्था रे हमको मिले कठिन अवस्था रे तरल अवस्था रे गैसीय अवस्था रे ना प्लाज्मा अवस्था रे कोन आसीबो ना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आसी जिवो तरल अवस्था रे हमको एलपीजी मिलेबा पेट्रोलियम गैस मिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो बरफ तरलिबा बेले
ତାହାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଫ ତରଳିଲା ବେଳେ ତାହାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆକାର, ଆକୃତି, ତାପମାତ୍ରା, ସାନ୍ଦ୍ରତା। କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। ଅପସନ୍ ସି ତାପମାତ୍ରା। ଦେଖ ବରଫ ଆଣିକି ତମେ ରଖିଲ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଛ, ସେ ପାତ୍ରରୁ ବରଫ ମେଲ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତାପମାତ୍ରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସେଇ କଥା କହିଛି ଯେ ବରଫ ତରଳିବା ବେଳେ ତାହାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ନଖରୁ ନେଲ୍ ପଲିଶ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନଖରୁ ନେଲ୍ ପଲିଶ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମିଥାନଲ, ଭିନେଗାର, ଏସିଟୋନ୍ ଆଉ ତରଳ ଆମୋନିଆ। କ'ଣ ଆସିବ କହିଦିଅ। ଅପସନ୍ ଏ ନା ଅପସନ୍ ବି ନା ଅପସନ୍ ସି ନା ଅପସନ୍ ଡି। କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଅପସନ୍ ସି ଏସିଟୋନ୍। ଶୁଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକାଏ ଯେ ଆମେ କିଛି ହାତ ପାପୁଲିରେ ଏସିଟୋନ୍ ନେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁ। ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ଭାବେ ପଢିକି ଯିବ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ନା ଏସିଟୋନ୍ ଯଦି ଆମେ କିଛି ହାତ ପାପୁଲିରେ ନେବୁ କାହିଁକି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭଲ ଭାବେ ପଢିକି ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର, ଟୋପାଏ ମହୁ ଜଳରେ ସମଭାବରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଦେଖ 29 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। 2 ରୁ 3 ଦିନ ଲାଗିବ। ଏଟା ବିନ ଦେଇଛି, ଏଠି ଦିନ ହବ, ଦିନ ଲାଗିବ। କ'ଣ କୁହ ନା ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 2 ରୁ 3 ଦିନ ଲାଗେ ମହୁ ହେଲା କ'ଣ ପାଣିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଭାବେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ନଳୀରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ନଳୀରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ। ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍, ଆର୍ଗନ ଗ୍ୟାସ୍, ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ହବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। କ'ଣ ହବ ନା ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଦୃଢ଼ ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ରହିଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଦୃଢ଼ ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ରହିଥାଏ। ଜଳର, ଚିନିର, ସୁରାସାର, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। କ'ଣ ଆସିବ କୁହ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। କ'ଣ ଯେ ଦୃଢ଼ ମାନେ କ'ଣ ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥର ମେନଲି ରହିବ। କଠିନ ପଦାର୍ଥ ୟା ଭିତରେ କିଏ ରହୁଛି ନା ଆମର ଚିନି। ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଅପସନ୍ ବି। ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯାହା ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଉଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିକି ଯିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିକି ଆସିବ, ମନେ ରଖିଦିଅ। ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ କେତୋଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଯେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହିଥିଲେ କେତୋଟି ନା 5ଟି। ଅପସନ୍ ସି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମେ ଏଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବେଶୀ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତରଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ତରଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନା କଠିନ ନା ରବର ନା ସ୍ପଞ୍ଜ। କ'ଣ ହେବ କହିଦିଅ ନା ତରଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହବ ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, କଠିନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଧୂଆଁ, ଅପସନ୍ ବି ଜଳ, ଅପସନ୍ ସି ମାଟି, ଅପସନ୍ ଡି କାଚ। କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ଧୂଆଁ। ଧୂଆଁକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିବ କିଏ ନା ଧୂଆଁ। ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଏକ
कि प्रकार परिघटना जे बाष्पीभवन गोटे कि प्रकार परिघटना अटे चाप अपमभित्तिक पृष्ठभित्तिक आयतन भित्तिक कौन आसीबो कुओ कौन आसीबो ना बाष्पीभवन एक पृष्ठभित्तिक पृष्ठ तलर क्षेत्रफल वृद्धि पाइले बाष्पीभवन हार वृद्धि पाई थाए तेणु ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आसीबो। आउ गोटे क्वेश्चन मन रखिबो देखो दिमार्किया क्वेश्चन आसे जे आमे खरा दिने काहेकि सूता पोशाक पिंधि थाउ आमे खरा दिने काहेकि सूता पोशाक पिंधि थाउ अणु अणु मध्यरे आकर्षण बल किपरि पदार्थ क्षेत्र रे सर्वाधिक जे अणु अणु मध्यरे कहार आकर्षण बल अधिक ना कठिन पदार्थ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आसी जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देख तरल पदार्थर बाष्पीभवन कौन सृष्टि करे तरल पदार्थर बाष्पीभवन कौन सृष्टि करे उच्च चाप उच्च ताप आ उच्च चाप शुष्कता आर्द्रता कौन आसीबो ना तरल पदार्थर बाष्पीभवन हेले आमे कहिबा कोन ना आर्द्रता सृष्टि करे आर्द्रता ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आसी जिवो। सुन आ गोटे क्वेश्चन आसे जे आमे गोटे ग्लास रे किछि आइस रखिले बा बरफ रखिले ग्लास रो बाहर पार्श्व रे जल बिंदुक गुडी को काहे की लागि जाए ये क्वेश्चन को भलो भाबे देखियो ए गुडी को माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गोटे हला कोन ना हमर कोन उद्बायी कठिन पदार्थ कहा को कहा जाए एक उदाहरण द्वारा बुझाओ उद्बायी कठिन पदार्थ जे कठिन पदार्थ को ताप प्रयोग कले ता तरल अवस्था को न जाई गैसीय अवस्था प्राप्त हुए एवं ठंडा हेले तरल अवस्था को न जाई पुनी कठिन हो जो सेटा को हम उद्बायी कठिन पदार्थ बोली कहि थाउ। एई जे जो टेबुल देछि ए टेबुल रो गुटे क्वेश्चन आसीबो भलो भाबे पढि जाइतिबो जे तापमात्रा रो एकक हला केल्विन ताको हम क्यों अक्षर द्वारा सूचित करछु ना के अक्षर द्वारा सूचित करि थाउ। नेक्स्ट देखो जे दूरता को आमे कोन ना मीटर रे प्रकाश करूछु ताहार एकक एम बोली कहि थाउ। प्रतीक वस्तुत्वर एकक कोन ना किलोग्राम ताको केजी रे मापा होछि कोन केजी रे मापुचे। ओजन ओजन रो एकक हला न्यूटन ताको आमे एन अक्षर द्वारा सूचित करि थाउ। आयतन रो एकक हला घन मीटर आ हमर कोन ना ताको मीटर क्यू द्वारा सूचित करा जाय थाए। नेक्स्ट देखो सांद्रता सांद्रतार एकक कोन केजी पर मीटर क्यू बा केजी इनटू मीटर पर क्यू आउ चापर एकक कोन रहिला ना पास्कल बा पीए द्वारा मध्ये सूचित करा जाय। ए टेबुलटा भलो भाबे पढिबो एति के क्वेश्चन एथिरु आउ बाहरु किछि क्वेश्चन आसीबनी कॉपर सल्फेट रो संकेत पचारि पारे CuSO पर कॉपर सल्फेट रो संकेत हला CuSO पर आ पोटेशियम परमानेट रो संकेत KMnO पर ए क्वेश्चन आउ बाहरु या भितरु किछि क्वेश्चन नै स्फोटनांक तुमे जानिचो बरफर गलनांक भी जानिचो बरफर गलनांक हला किस ना 273.16 केल्विन मन रखिबो 273.16 केल्विन हला कहार ना बरफर गलनांक तेणु एतिक क्वेश्चन को भलो भाबे प्रैक्टिस कर दबो यारी भितर ही क्वेश्चन आसी जिवो। मु भाबुची वीडियोटी आपन मानको भलो लागिथिबो तो चैनल को सब्सक्राइब करिवो लाइक करिवो सांग मानको शेयर करिवो। जय जगन्नाथ।